एमवे बंटा के लिए किसी ने गोस्ट राइटिंग किया बंटा रिकॉर्ड्स में? मैं स्टूडियो था तभी, ओके। तो वहाँ पे मिलने गए, हाँ, तभी वो शुरू हुआ। लाइक दैट के जा भीख में दिया ऐसा वैसा तो वो एक्चुअली मैं नहीं चाह रहा था, मैं बोला जिसके लिए है भाई, जो चीज़ अगर जिसको लगी होगी उनको ही बोल दूँ। आपने अभी तक एक भी जितने भी डिस ट्रैक थे ना आपने प्रोड्यूस नहीं किया? मैंने ये बनाया था मचाएंगे की बीट है, जो ओके। वो हो मेरा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ही फिर था। बजो वाला जो बीट है रिसेंटली कुछ हफ्तों में तुमने बंटा रिकॉर्ड्स छोड़ छोड़ दिया। दिया। तो थोड़ा आया था एज अ क्लाइंट, होता है ना, जैसे लोग आते हैं बीट करना है भाई। मेरे को ये जानना है कि भाई जब आप एमवे भाई से मिले थे ना फर्स्ट टाइम, हाँ, वो कैसे मीट हुआ? स्टार्टिंग से ही मेरा था कि म्यूजिक ही करना है। So hello and welcome to the show with Kalpesh season 2 co-powered by Reach the OG and Scale Studio. So आज के हमारे नए गेस्ट जिन्होंने बनाया मचेंगे, दुबई कंपनी, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग गाने जो कि हिट पे हिट और बैंगर पे बैंगर। सो प्लीज वेलकम टोनी जेम्स इन द हाउस। व्हाट्सअप भाई, बस भाई, कैसे हो? बस मस्त। भाई फाइनली टोनी जेम्स इन द हाउस। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना हाँ, आपसे कि टोनी जेम्स ये आपका रियल नेम है? रियल तो नहीं है, हाँ। मतलब टोनी जेम्स जो आगे का जो है, जैसे हम्म। जेम्स, हम्म। तो वो मेरे डैडी का नाम है, ओ। जेम्स। ओके। तो वो मैंने रखा कि टोनी जेम्स, तो वो सूट हो रहा था, हम्म। तो वहां से लिया मैंने उसको। ओके, सो मतलब ऐसा, ऐसा कुछ ये हाँ, नहीं है ना? कुछ नहीं। ओके, सो आप जब म्यूजिक प्रोडक्शन चालू किए हेलो। है ना, तो चालू करते टाइम क्या मतलब आपको क्या लगा कि इसमें करियर बन सकता है, या अच्छा, फिर ये एक टाइम पास के तौर पे कि करते जब तक चलेगा चलाते देखते फिर बाकी का क्या होगा, तो किस तरीके से आपने शुरू किया? मेरा तो ऐसा नहीं था कि इसमें करियर बनेगा ये वो, क्योंकि हम्म। मेरा बचपन ही इस पे गया है। हम्म। स्टार्टिंग से ही मेरा था कि म्यूजिक ही करना है। हम्म। और ये सबको मालूम, मेरे घर पे भी मालूम कि ये हम्म। और कुछ करने वाला नहीं है, ये हम्म। सिर्फ म्यूजिक ही करेगा। और मैं 2011 से प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तुमको पहले से ही ये था कि म्यूजिक में हाँ, ये था? स्टार्टिंग से ही। ओके। सो जब आप एक ट्रैक बनाते हो ना, ट्रैक बनाते टाइम सबसे पहले आपके माइंड में क्या चलता है? बीट बीट कैसे आपके माइंड में आता है, और क्या आपको क्या लगता है मतलब किस तरीके से एक प्रोड्यूसर काम बीट कर, बनाते टाइम पहला क्या थॉट रहता है उसके माइंड में कि किस चीज से शुरुआत करनी चाहिए बीट बनाने में? एक्चुअली वो वाइब पे डिपेंड करता है ओके। कि अब जो बैठ के काम कर रहे हो, मैं हाँ। सर्फिंग में रहता हूँ ना, सब हाँ। चीज़ें सुन रहा हूँ मैं। हाँ। तो एट द टाइम होता है वो, कभी ड्रम्स बन गए, हम्म। कभी मेलेडी पहला आ गया। ओके। तो वो प्रोसेस है, वो कुछ भी हम्म। हो सकता है, या तो ड्रम हो सकता है या तो मेलेडी हो सकता ओके। है। तो सबका अपना अपना एक अप्रोच है कि क्रेजी सबका क्रेजी भाई। क्रेजी। सो आपका कुछ ऐसा फेवरेट सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर है जिसको कि आप बहुत ज्यादा प्रेफर करते हो ना? मेरा तो फेवरेट डे वन से FL स्टूडियो ही है, ओके। तो उसी पे मैं करता हूँ। जो ओके, तो मतलब क्या चेंज अलग डिफरेंस क्या है उसमें? डिफरेंस ये है कि उस पर ईजी है, सब चीज़ सामने ही दिख जाता है कि हम्म। फटाफट काम हो जा रहा है। ओके। बाकी डॉ पे थोड़ा बहुत इधर उधर सिस्टम थोड़ा अलग है। तो मेरा स्टार्टिंग से कैसा उस पर हाथ बैठा हुआ है, तो फिर वही फिक्स है मेरा। यस, और जब भी टोनी जेम्स का नाम आता है ना, सो एक पता चल जाता है, वो साउंड बजते ही पता साउंड, चल जाता है हाँ, कि ये टोनी जेम्स जेम्स है। अभी। सो मेरे को ये बताओ कि साउंड आइडेंटिटी या फिर वो साउंड को यूनिक करना कितना जरूरी है प्रोड्यूसर के लिए, या फिर कितना इंपॉर्टेंट है कि खुद का एक अलग साउंड के पता चले कि हाँ ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, और उसके लिए क्या क्या रहना चाहिए मतलब तुम्हारे हिसाब एक्चुअली से? बहुत इम्पैक्ट गिरता है ये चीज़ का। एक हम्म। एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर आपको आपका साउंड पहले ढूंढना चाहिए कि ओके। मैं क्या ऐसा लेके आओ जो अलग, क्योंकि गाना स्टार्ट होते ही पता चलना चाहिए ना कि भाई ये इस आर्टिस्ट का या ये यस। प्रोड्यूसर का ये म्यूजिक है। हम्म। तो स्टार्टिंग से मेरा भी यही था, और हम्म। सबका यही होता है, जब स्टार्ट करते हैं ना तो अपन अलग अलग जॉनर बनाते रहते हैं। हम्म। अपन भी ढूंढते हैं कि अरे यस। मेरा साउंड मैं कैसे ब्लेंड करूँ चीज़ों को। तो मैं बहुत ट्रैक सुना हूँ, ओके। बहुत सारे, बहुत प्रोड्यूसर को सुना हूँ, बहुत आर्टिस्ट को सुना हूँ। हम्म। तब जाके मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि अपन इंडिया में है, तो मेरे को कुछ इंडियन साउंड के अराउंड ही मेरे को कुछ मेरा साउंड लेके आना है, ताकि लोग कनेक्टेड रहे। हम्म। और इंडिया का जो साउंड है वो ग्लोबल है, हम्म। अपने जैसा साउंड किसी के पास नहीं है। जो एग्जैक्टली। इंडिया में साउंड है वो किसी के पास नहीं है। एग्जैक्टली। तो मैं इसी को लेके अपने एक सिग्नेचर साउंड बनाऊंगा, हम्म। और जब ये प्ले होगा तो मेरे को डायरेक्टली पहचाना जाएगा कि भाई ये ये टोनी टोनी जेम्स जेम्स का है। म्यूजिक है। यस यस यस। और मार्केट में ऑलरेडी वो चीज़ है ही है हाँ कि हाँ हाँ हाँ। अगर बचता है तो फिर मालूम पड़ता है कि यस। ऐसा मतलब तुम जितना म्यूजिक बनाया हो ना, तुमने हिट्स पे हिट्स दिए, बहुत कुछ है। मेरे को ये बताओ कि भाई ये सबके साथ होता है क्या? मतलब मैंने रैपर से सुना है
तो मेरे को ये बताओ कि क्रिएटिव ब्लॉक्स होता है क्या, और अगर होता है तो उससे बाहर बाहर कैसे निकलने का होता है? अगर एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर को क्रिएटिव ब्लॉक्स हो रहा है अच्छा तो कैसे होता है, उसके मतलब उसका क्रिएटिव ब्लॉक्स क्या होता है, क्या होता है? और उससे बाहर निकलने का क्या थेरेपी है उनके लिए? क्रिएटिव ब्लॉक्स तो ब्रो बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये ओके। तो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि ओके। प्रोड्यूसर के साथ, आर्टिस्ट के साथ भी होता है, सबके साथ। यस, वही मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा होता है कि मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार ओके। हुआ है, हर ओके। बार ऐसा मतलब उस चीज वो सिचुएशन बहुत डेंजर होता है हम्म। कि उस पे कुछ बनता ही नहीं, उसमें ऐसा लगेगा तुमको कि मैं अभी बिगिनर हूँ, हम्म। जब बना रहे हो यस। आपका दिमाग नहीं चलेगा। हम्म। तो उस पे मैं ये करता हूँ कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, छोड़ देता हूँ, बैठता ही नहीं। ओके। ओके। इससे क्या होता है कि तुम सिर्फ म्यूजिक सुन रहे हो, हम्म। और जहाँ तुम डेली बैठते हो अपने पीसी पे बैठते हो, वहाँ पे बैठो ही मत, अपना अलग दो, अलग फैमिली को टाइम दो, या फिर बाहर किधर चले जाओ, ऐसा मतलब दोस्त लोग के साथ में वहाँ पे स्पेंड करो एक दो हफ्ता। उसके बाद कैसा तुम गाना ही सुन रहे हो, है ना, सिर्फ गाने सुन रहे हो, देख रहे हो, दूसरा ट्यूटोरियल्स देख लो, जैसे म्यूजिक प्रोडक्शन के कुछ कुछ ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होते हैं, वो सारा देखते देखते दिमाग अपना अपने आप खुलने लग जाता है, यस। कुछ नया सीखने मिल गया ना। यस। मेरे को ट्यूटोरियल दिख रहा, अरे इस पे ये हाँ हाँ अलग हाँ कुछ नया हाँ। दिखा दिया, तो वो करने में बैठ गया, यस। तो वहां से फिर वो चीज खुल जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब अपने अगर आप वो एक चीज, क्रिएटिव ब्लॉक्स हुआ तो हाँ जितना एक्सप्लोर कर कर सकते हो सकते एक्सप्लोर करते करो, रहो, हाँ वो टाइम पे सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखते एक्सप्लोर रहो, करना बस दैट्स इट, जरूरी है ना? इतना ही। क्रेजी और क्रेजी वो क्रेजी। ब्लॉक डबल हो जाएगा, तुम्हारा जो क्रिएटिव प्रोसेस हाँ है ना वो थोड़ा और डबल हो जाएगा, हाँ, और एग्जैक्टली। कुछ खतरनाक बन जाएगा ऐसा। सो भाई मेरे को ये जानना है ना कि एक प्रोड्यूसर के लिए सोशल मीडिया या फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे या फिर यूट्यूब हाँ, कितना हेल्पफुल है, मतलब? जैसे है कि मैं तो नहीं डालता हूँ ऐसा बीट्स यूट्यूब पे, यस। जो लोग डालते हैं हाँ। उन लोग का ये है कि बेनिफिट तो है बहुत, क्योंकि हम्म। पूरी दुनिया सुन रही है तुमको, ओके। है ना, सब सुन रहे हैं, जिधर भी है भाई, जहाँ डाल रहे हैं तुमको वो बीट दिख रहा है। हम्म। तो इससे एक बेनिफिट है कि क्या पता तुम्हारे बीट पे कोई एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट गाना बना दे। यस, ये मैंने होते हुए देखा है हाँ, भाई। होता है, यस। बहुत लोग के साथ होता है, और मैं रिसेंट भी देखा हूँ, हम्म। बंदे ने मतलब बहुत सारे बीट्स डाले हुए और वो गाना अभी रिसेंट फटा है। ओके। तो मैं बोला क्रेजी है, मतलब अभी जो कर रहे हैं ना म्यूजिक प्रोडक्शन ये हो, तो लोग यही बोलूंगा कि गाने डालते रहो, या फिर बीट्स जो भी है वो डालते रहो, तुमको पता ही नहीं चलेगा कौन तुम्हारे बीट पे काम कर रहा है, ओके। क्या चल रहा है, और तुमको अचानक मैसेज आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहो, बीट्स डालते रहो डेली, और डेली का एक कुछ ना कुछ स्टोरी डालो, या फिर डेली कुछ जो बीट बन रहे हैं उसको इंस्टाग्राम पे छोटा सा स्निपेट डाल दो, ये ऑन रखे रहेंगे तो तुम्हारा प्रोसेस अच्छा जाएगा, और तुमको भी खुद को अच्छा लगेगा, भाई कुछ कर रहा हूँ मैं, यस। ऐसा नहीं कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, सब होएगा, बस कंसिस्टेंसीली उसको बाहर पुट आउट करते रहो, अपने आप चीजें ऐसी हो जाएगा। क्रेजी। मेरे को ये बताओ कि अगर टोनी जेम्स को अगर कोई अप्रोच करे या फिर हाँ टोनी जेम्स बताना चाहे कि टोनी जेम्स क्या चार्ज करता है, अगर आपको हाँ, बीट लेनी है उससे, तो मेरा मिनिमम क्या चार्ज करता है? मैं वैसा बता तो नहीं सकता हूँ कि हाँ क्या रेट है कैसे हाँ है हाँ। करके, मेरा ऐसा है कि मैं पर्सनली बात कर लेता हूँ, ओके। या तो देख लेता हूँ कि वो मेरे इस पे फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम्म। तो उस प्रोसेस में मैं काम करता हूँ। मेरे को ये जानना है कि भाई जब आप एमवे भाई से मिले थे ना फर्स्ट हाँ टाइम, हाँ, वो कैसे मीट हुआ, कैसे मिले, किसके थ्रू अच्छा मिले, या अच्छा, फिर जो, और तुम्हारा कैसे प्लान बना, तुम्हारा वाइब कैसे मैच हुआ, तुमने कैसे प्लान किया कि कुछ करते हैं साथ में, और पहला ट्रैक कौन सा था जिस पे तुम लोग साथ में बैठे और बोले कि काम नहीं ये करते हैं ना? सो पूरा जर्नी मुझे बरा, जानना है तुम्हारा, साथ में मिले तब से बरा। अब तक का। मेरा एक्चुअली थोड़ा तो पता ही है तुमको यस। ना, यस। मेरा वो गाना था बहुत हार्ड, ओके। थोराट के साथ, हाँ वो पहला गाना था, हाँ। और भाई के साथ भी मेरा वो पहला बहुत गाना हार्ड, था हाँ। बहुत हार्ड। तो थोराट आया था एज अ क्लाइंट, होता है ना, जैसे लोग आते हैं बीट करना है भाई, समझ गया। तो ऐसे ही एक उसके फ्रेंड ने बताया कि अरे टोनी जेम्स करके एक है, उसको को बना के दे जाइए, तो थोराट आया था बनाने के लिए, तो वो ट्रैक हम लोग ने बना लिया, सब कुछ हो गया, और फिर वो ट्रैक शूट करना था शायद थोराट को, ओके। तो उसने शूट के लिए वो ट्रैक दिया हुआ था, हाँ। तो वो उसके ज़रिए वो ट्रैक भाई तक वो चलेगी, हम्म। तो वो पसंद आ गया, तो ओके। उसका बीट किसने बनाया ऐसा ऐसा करके, हाँ हाँ हाँ। तो फिर मेरे को फ़ोन आया कि मिलते हैं ब्रो, बहुत अच्छा बीट है ऐसा ऐसा करके, हम्म। तो उस तरीके से हम मिले थे, ओके। ऐसा साइन में स्टूडियो था तभी, ओके। तो वहाँ पे मिलने गए, हाँ तभी वो शुरू हुआ बहुत हार्ड वाला हाँ हाँ हाँ। तो काम। जब जब तुम मिले तब तब का सीन क्या था, मतलब मिलने के बाद क्या हुआ? मिलने के बाद तो एक प्रोड्यूसर को तो खुशी होगी कि हाँ। अरे हम्म। इतना बड़ा चीज़ अभी मैं करने यस। जा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एक बीट अब वहाँ पे जाएगा,
हाँ तो वो एक अलग से एक खुशी थी, और वो गाना बना, और वो पहला ही गाना फट गया हाँ मेरा। हाँ। एज अ रैप, जैसा बीट होता है रैप होता है ना, ये हम्म। मैं पहले ही मैं बनाया था बीट ऐसे। अच्छा। उससे पहले मैं रिमिक्सेस बनाता था। ओह क्रेजी। तो वो 2000 तुम्हारा फर्स्ट रैप के रैप लिए म्यूजिक था, प्रोडक्शन था? हाँ। ओह क्रेजी। उससे पहले मैं रिमिक्सेस बनाता था, हाँ। रिमिक्सेस ऑलरेडी फटे हुए थे ओके मार्केट में, ओके ओके। ऑलरेडी, और ऑलरेडी नाम था। क्रेजी। ये वाले प्रोडक्शन में मैं बहुत हार्ड से इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत हार्ड वाला जो बीट था, नाइस नाइस तो वहां नाइस से नाइस। मेरा ये वाला प्रोडक्शन चालू हो नाइस क्रेजी गया भाई ऐसा। क्रेजी। तो तुमने सोलो सबसे पहला गाना कौन सा बनाया? वो बहुत हार्ड तो बहुत कोलैबोरेशन था हार्ड, थोड़ा हाँ सा हाँ। ना। तो फिर सोलो गाना कौन सा तुम ऐसा बैठे कि ये वाला बनाते हैं अ, एमी भाई के साथ? हम दोनों का, हम्म तो वो है, बहुत हार्ड तो हो गया। हम्म अब बहुत हार्ड के बाद अब बैक टू बैक करने गाने बना रहे, तो तब भी मैंने ये बनाया था, मचाएंगे की बीट है जो, ओके। वो हो मेरा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही था फिर भाई। बजो वाला जो बीट है, ये ऑलरेडी मेरे पास था। हाँ। बजो वाला जो था वो था, तो हम्म मैं जैसे अभी सुना रहा हूँ कुछ, तो एक तो हम्म एक ही बीट है ना, और भी मैं कुछ हम्म बना के रखा हूँ, तो वो सुना दिया भाई ये भी है। हम्म। तो वहां से वो गाने बनने शुरू हो ओके। गए ऐसे। सो जैसे कि अभी तुमने नाम लिया मचाएंगे हाँ बजो, और ऑलमोस्ट जितने भी हिट ट्रैक हाँ, है ऐस- जो तुम दोनों ने मिलके बनाए बनाए वो पूरे हिट ट्रैक है ना। हिट। सो जैसे तुमने वर्ल्ड वाइड एक गाना दिया ना, हाँ तुम दोनों ने मिलके, एमिवे भाई ने और तुमने, जिसमें के मतलब बच्चे से लेके बूढ़ा घर घर में बजा हुआ बज गाना रहा है ना मचाएंगे। और भाई वो गाना बॉलीवुड इधर उधर सब जगह है। बज रहा था, सब जगह। सिर्फ वो एक वेव आता है ना, वो वेव आई हाँ थी भाई। मचाएंगे सिर्फ हर जगह मचाएंगे बज रहा है। और तो भाई मेरे को वो जानना है कि वो बीट तुमने बनाई, फिर क्या तुम साथ में बैठ के, क्या था उस टाइम का सिनेरियो? तुम लोग जब साथ में थे, ये गाना बन रहा था, तुमको ऐसा लगा था कि भाई ये गाना फटने वाला है, या फिर तुम्हारा ऐसा कुछ माइंडसेट था, या वो गाने के पीछे की स्टोरी जानने, क्योंकि भाई जितना बड़ा वो गाना था ना, हाँ, उसकी स्टोरी जानने में बहुत मजा वो है। एक्चुअली मैं जब प्रोड्यूस हो गया था ना, मचाएंगे बीट हम्म। सब कुछ हो गया था, तो हम लोग मिले ऐसे ही, किधर तो जा हम्म रहे थे, मतलब ऐसे ही गाड़ी में, हम्म शायद स्टूडियो ही जा रहे थे हम लोग। हम्म। तो तभी मेरे पास ये बीट रेडी थे, ओके ऐसा मैं बना के रखा था। ओके। तो गाड़ी में ही थे ऐसे, तो मेरे को पूछे कि कुछ बनाया कि कुछ है क्या, तो मैं ये बीट लगा दिया गाड़ी में। ओके। और वर्ड्स ऑलरेडी थोड़ा सा लिखा हुआ था, 2-3 वर्ड, या फिर ऐसा हम्म। प्रोसेस था, कुछ लिखा हुआ रहेगा जो, हम्म। तो वो इस पे बैठ गया हो, ओके ये ट्रैक पे प्रॉपर बैठ गया हो। ओके। तो वो गाना गाड़ी में ही हो गया पूरा। मतलब तुम स्टूडियो पहुंचते तक गाना हाँ रेडी? गाना रेडी है, फक। वो गाना वहाँ पे रेडी हो गया। हाँ तो ये था, गाना रेडी हो गया। और फिर जब वो गाना रिलीज हुआ ना, हाँ। वो शायद सुबह के टाइम पे हुआ था ऐसा, कुछ 11 बजे, ऐसा ऐसा। और मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कि भाई क्या आने वाला है, क्या इतना रिस्पॉन्स आएगा। ये वो गाना रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद जैसे यूट्यूब पे आया, उसके 1 या 2 घंटे बाद मैं मेरे इंस्टाग्राम का मैसेज देख रहा हूँ, और पूरा ऐसा भर गया है वो पूरा। क्रेजी। मतलब मैं देख ही नहीं सकता हूँ किस किस को रिप्लाई दूँ, हाँ हाँ किस हाँ किस को हाँ। क्या करूँ भाई। मतलब अलग लेवल का वो ऐसा हो गया था कि, और उधर से ही मेरे को एक चीज़ क्लिक हो गया हम्म। कि भाई ये गाना फटने वाला है। ओके। जिस हिसाब से वो रेस्पॉन्स आ रहा मैसेजेस था, यस। हाँ वो क्लिक हो गया मेरे हाँ को। और उसका वो सिस्टम भी चल रहा था तब, वो गाना है हाँ ना। हाँ हाँ। तो भाई जितने भी मेरे साथ वाले लोग भी जो भी है ना, सब खुश हो गए थे, हम्म था भाई ये क्या बना दिया है। हम्म। और जैसे बड़े बड़े डीजेस होते हैं ना, हाँ। जो पर्सनली मेरे को जानते हैं, वो लोग बोला भाई ये क्या गाना बना है। क्रेजी। और लोग कभी ऐसा हाँ बात ही हाँ नहीं है हाँ वो हाँ हाँ। मेरे से ऐसा ऐसा। तो वो चीज़ फिर मेरे लिए ऐसा होगा कि भाई ये गाना हम्म। जाने वाला है। और कै- वो कुछ ही टाइम पे वो फट गया। हाँ, वो कैसा कैसा फीलिंग था भाई के, कुछ नहीं चल रहा, एकदम शांत चल रहा, और अचानक से ऐसा आग लगी बहुत जैसा हो बहुत जाता पूरा, है ना? बहुत मज़ा था वो। और एक्चुअली मैं उस दिन के ही शाम को दोस्त लोगों को फ़ोन करके कि भाई आ जाओ, फिर हम हाँ। लोग ऐसी पार्टी करके क्रेजी क्रेजी होटल क्रेजी में खाना वाना खा रहे, उस क्रेजी। खुशी में कि हाँ। भाई इतना बड़ा चीज़ अपन ने कर दिया, मतलब एक इंडस्ट्री में एक पैर रख दिया मैंने। यस एग्जैक्टली। पहले उतना नहीं था, अपन हाँ। सिर्फ काम कर रहे थे, काम कर रहे थे एक चीज़ इसको ही पाने के लिए, और वो चीज़ मिल गया भाई यस भाई। इंडस्ट्री में ऐसा। यस, और उसके बाद तुमने भाई बैक टू बैक सिर्फ बैंगर दिए भाई, सिर्फ बैंगर। और अब मेरे को ये जानना है कि भाई तुम जब इतना सब कुछ हो रहा था ना, तुमको एक स्टार्टअप मिला मिला। प्रोड्यूसर का जो जगह से, सब कुछ सही चल रहा था, सब सॉर्टेड था, फिर एक एंड पे अभी तुमने रिसेंटली कुछ हफ्तों में तुमने वंडा रिकॉर्ड्स छोड़ छोड़ दिया। दिया।
सो क्या रीजन है, मतलब सब सही जा रहा था ऐसा हमको लग रहा है, बाहर सबको वही लग रहा है, बट तुम्हारे एंड से मुझे जानना है कि भाई ऐसा क्या हुआ जो तुमने वो छोड़ दिया। मेरा तो भाई पब्लिक को ऐसा लगता है कि मेरा कुछ हुआ है ओके। पर्सनली, ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। हम्म मेरा एक था कि मेरा पर्सनल भी मेरे को कुछ अलग हम्म करना भी था, हम्म है ना। अब तुम इतने साल से एक चीज़ करते आ रहे हो, 8 साल से एक चीज़ वहीं पे सब चीज़ें अपनी चल रही है हम्म सभी हो, बट एक आर्टिस्ट के अंदर और भी चीज़ें रहती है, हम्म क्रिएटिव हम्म वाइज जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें रही कि मेरे को ये भी बनाना है, मेरे को ये करने का है। ओके। मैं ऐसा सोचा था तभी, हम्म ऐसा भी कुछ करूँगा ये, तो वो अलग प्रोसेस हो गया कि मेरे को उस पर अटक गया कि मेरे को ये चीज़ करना ही है, हम्म क्योंकि फिर वो ऐसा नहीं रखना है रिग्रेट वाला कि मैं ये नहीं किया। हम्म तो बस वो वाला चीज़ आ गया था, और इस यही रीज़न था। बट वो वहां पे रह के भी तो कर सकते थे ना। कर सकता था लेकिन वो नहीं हो रहा था ओके। ओके। पॉसिबल। मेरे को लग रहा था कि हो सकता है, नहीं हो सकता है उस चीज़ हम्म। को, और मेरे को वो करने का चालू करना था सीधा, ओके। ऐसा। ओके। तो क्योंकि ये हमको ऐसा लगा कि कुछ हुआ है, क्योंकि नहीं नहीं रिसेंटली कुछ मैंने भी। मैंने आपकी भी स्टोरी देखी, उस पे थोराट ने भी रिप्लाई किया था अच्छा, कि समथिंग लाइक दैट के अच्छा। जा भीख में दिया ऐसा वैसा, तो वो क्या सीन एक्चुअली था। वो जो टॉपिक है हम्म। मेरा, एक्चुअली वो पर्सनली मैं बोल चुका हूँ, ओके। बात हो गया मेरा, मैंने बोल दिया ओके। कि उसका मतलब वो किस तरीके से डाला था वो कुछ ओके। मेरा अलग था, और फिर बाद में वो होने के बाद वो टर्न आउट हो गई, मतलब वो अच्छा। चीज़ ही पलटी हो गया, अलग ही लग गया। अच्छा, मतलब इस तरीके से जाने थे वो हाँ, इस तो वो तरीके से घूम गए। गया, ओके। वो अलग बात थी, ओके। और वो फिर ये होने के बाद वो बात अलग हो गया। ओके। तो ओके। मेरे ओके। को बोलना था पर्सनली, ये चीज़ क्लियर करना था, और हम्म मेरे को ऐसा सोशली आके उसको लेके, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है इतना बड़ा वो, हम्म। तो फिर ऐसा बोलना वो हम्म। वापस से वही चीज़, तो मतलब नहीं भाई, मैं पर्सनली मतलब बोल दूँ। तुमने पर्सनली कॉल करके सॉल्व किया हाँ, मय के मतलब साथ। कुछ और बात भी थी, ओके। तो वो बात पे मैंने ये भी बात क्लियर कर दिया, ताकि मैं किधर जाके ये हाँ हाँ हाँ। वापस अगर कोई पूछे तो फिर मेरे को उसको डिफाइन करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। बोलना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो मैं नहीं चाह रहा था, मैं बोला जिसके लिए है भाई, जो चीज़ अगर जिसको लगी होगी हम्म। उनको ही बोल दूँ हम्म। कि भाई ऐसा नहीं बरोबर। है कुछ शॉर्ट ये हो। बरोबर के मतलब हाँ, बिना फालतू का किसी के साथ किसी के, कुछ हाँ, ये करके फायदा नहीं है ना, फ़ायदा नहीं तुमको है ऐसा फिर लगा वो, कि ये उसके लिए नहीं था तो नहीं बता दो कि बता तेरे लिए दिया, नहीं है भाई। बस क्रेजी क्लियर। भाई, ये अच्छा है। इससे दिखता है कि सब सॉर्टेड हाँ, चीजें है ना, तो क्योंकि ऐसा मैंने कुछ। बहुत सारी जगह पे न्यूज चैनल्स, क्रिएटर्स, हिप हाँ, हॉप हाँ, क्रिएटर्स, सब जगह मैंने वो एक ही चीज देखी, तो मैं तो बोला मैं पर्सनली जाके क्लियर कर दूं, क्लियर मैं कर कर देता हूँ, क्लियर कर क्योंकि मैं सकता हूँ, है क्यों ना। जाके अरे जाऊँ और हम्म बात फिर वापस वही चीज़ पे बात हम्म। करूँगा, फिर वापस वही रिपीट होएगी, ओके। तो वो सही नहीं है वो, यस भाई, इसके लिए। बात तो सही है। बाकी मुझे ये जानना है कि भाई अगर एक रैपर के बीच में ना बीफ होता है हाँ, ना, दो रैपर्स के बीच में बीफ हाँ, होता है, तो भाई उसमें प्रोड्यूसर को कितना इशू फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। इश्यू तो होता है, हाँ। क्योंकि क्या होता है, प्रोड्यूसर अभी समझो काम कर रहा है, हम्म दो अपोजिट के लिए बीट बनाया हुआ है, हम्म या फिर हम्म। मैं उनके साथ हूँ एज अ हाँ म्यूजिक हाँ प्रोड्यूसर, हाँ। और ज़्यादा टाइम से वो एक हम्म। ऐसा है काम कर रहे हैं, तो समझ जाओ ऑप्स के साथ में अगर उसकी बीट आ गई या कुछ हम्म। उसमें वो गाना बना लिया, ओके। उस पे गाना आ गया, हम्म तो वो क्योंकि दोनों के फैन बेस है, हम्म। अब उन लोगों को मालूम है पूरा सीन क्या है क्या हाँ नहीं है, हाँ पूरा सब कुछ मालूम है, तो उन लोग क्या हाँ। करते हैं कि प्रोड्यूसर को भी टारगेट करते हैं। ओके। वो गलत है ना, हाँ। क्योंकि भाई वो तो अपना काम कर रहा है ना, यस। उसका तो काम ही है म्यूजिक करने का, और हाँ एक्चुअली वो लोग भी म्यूजिक ही बना रहे हैं ना, हाँ। एक दूसरा अगर बना रहा है, अगर कुछ रिप्लाई दे रहा है तो मत दो ना भाई रिप्लाई, यस। म्यूजिकलिटी है ना भाई, म्यूजिक से एग्जैक्टली। तुम बात कर रहे हो, म्यूजिक से सामने वाला भी बात कर रहा है, हम्म। मैं भी म्यूजिक बना रहा हूँ, यस। तो वो प्रोड्यूसर को ऐसा करते हैं कि जैसे कि भाई मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए, हाँ। ये चीज़ें बहुत गलत है। यस। या तो फिर जो रैपर डिस कर रहा है या फिर कोई कुछ बना रहा है, तो फिर तुम रिप्लाई भी मत दो उसको, हाँ, चीज़ें होएगी ही नहीं फिर ऐसा कुछ, बात तो वो भी सही है। मत बनाओ ना फिर, डिस ही मत करो, कुछ भी मत करो, सब सही रहेगा, यस। कोई किसी को हेट नहीं करेगा, है ना, कल्चर है वो, यस। करना है, तुम भी तो कर रहे हो ना। तो वो जो फैंस लोग रहते हैं वो लोग प्रोड्यूसर को बीच में घुसा देते हैं कि हाँ, उनको भी हेट समझ देना गया शुरू, समझ तो गया। वो चीज़ सही नहीं है। और बाकी एक चीज मैंने देखा है भाई आपकी, कि आपने अभी तक एक भी जितने भी डिस ट्रैक थे ना आपने प्रोड्यूस नहीं किए। हाँ,
क्योंकि मेरा वाइब नहीं है वो, अच्छा। जो जिस तरीके का बीट होता है, हाँ ड्रिल हो गया ये वो, हाँ मैं तो सब बना दो, हाँ। बट डिस्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वे ऐसा, मेरा ऑलरेडी ऐसा कुछ चीज रेडी नहीं था हम्म ताकि उस पे गाने बने या फिर कुछ ऐसा, हम्म। क्योंकि वो मेरा जॉनर ही नहीं है, बैठता ही नहीं है, वो वाइब नहीं बैठता, हम्म। तो हुआ नहीं। शायद हो भी सकता था अगर ऐसा कुछ हो, हाँ बीट हाँ रहती हाँ। मेरे पास तो बनता था, ऐसा कुछ ये नहीं है। बट डिस नहीं बने, बट हिट सब तुम्हारे इस पे मैं बने। सिर्फ हिट्स ही बनाता हूँ ना, लेट्स सिर्फ गो। बैंगर ही बनाता हूँ, हिट्स बनाता हूँ। तो ये इंटरव्यू भी बैंगर है। 100% फूटेगा भाई। लेट्स गो। जैसे हिट जोन ने बताया हाँ। कि एज अ रैपर उनको कैसे पे मिल रहा था, अच्छा। मेरे को एज अ प्रोड्यूसर जानना है ना, कि तुमको कैसा पे मिल रहा था बंटा रिकॉर्ड्स में, इतने बड़े हिट देने के बाद क्या पे था तुम्हारा, मतलब कैसा पे हो रहा था मेरा तुमको। लेबल पे, हाँ। लेबल पे ऐसा होता है ना कि वन टाइम तो पे होता ही है म्यूजिक प्रोड्यूसर को, हम्म। और जो गाने तुम बना रहे हो आर्टिस्ट के ना, ओके। तो उसमें एक कट्स होता है, परसेंटेज होता है, हम्म। तो वो मिलता ओके। है ऐसा, तो वन टाइम बीट अमाउंट तुमको मिल रही मिलता है। है। और परसेंटेज उस जिसका भी जो भी यस गाने यस किया यस, हो तो मतलब उसका एक परसेंटेज आता वैलिड चीज थी। है। हाँ तो सही है, क्रेजी जो भी हो। क्रेजी, बस यही मुझे जानना था। बस तुम्हारे पे ही ये इंटरव्यू आने के बाद में सिर्फ तुम्हारे पे ही नजर रह गया ना, तो हाँ मेरे और रिश द ओजी की तरफ से तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है भाई। हाँ। रिश द ओजी की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट। देखो आपको कैसा लगता जी, है। वो नजरे तुम लेगा, पे मतलब कुछ तो खास है भाई। ऐसे खुलेगा ना। यस भाई। ओ, कैप या। क्रेजी है वो, ऑल आइज ऑन मी। भारी है ब्रो, भारी है लेट्स गो। बहुत भाई। क्रेजी भाई। सो दिस इज फॉर यू भाई। एक नंबर। क्या है, रीच द ओजी। ओजी। यस। भाई जाके ये उठा लो। ये ब्रांड ने अभी रिसेंटली स्टार्टअप किया अच्छा ना। अच्छा। यस भाई। सो वैसे ही जब तुमने शुरुआत किया था ना, हाँ। तो मेरे को ये बताओ कि कितने चैलेंजेस आए थे, और अच्छा। आज वो चैलेंजेस को तुम कैसे फेस करते हो, उस टाइम पे वो चैलेंजेस तुम कैसे फेस कर रहे थे, और आज के टाइम पे वो चैलेंजेस तुमको कैसे लगते कि होता है ना, पहले, स्टार्टिंग में वो चैलेंज बहुत बड़ा हाँ लगता है हाँ, और अब भी ऐसा लगता है क्या नॉर्मल है, चल छोड़ो। चैलेंजेस का तो भाई ऐसा है ना कि कभी खत्म नहीं होने वाला है, हम्म वो खत्म नहीं होएगा। हम्म क्या पता मैं कल, कल का क्या क्या होने वाला है। हम्म। अगर अच्छा भी रहेगा तो कल का थोड़ी ना मालूम है मेरे को यस। कि कि भाई मेरे साथ अब कल क्या सिस्टम हो जाएगा, हम्म। नहीं मालूम। तो चैलेंजेस तो भाई डे वन से था और अभी भी है, कल भी होने वाला है। तो कुछ प्रोड्यूसर्स क्या करते पता है, बीट बनाते, पैसा लेते, हाँ छोड़ देते, छोड़, है ना, जो कि अब भी चालू है ना, चालू है। जितना हिप हॉप बढ़ रहा है तब वो चालू है कि आओ बीट लो, 2,000 2,500 3,000 5,000 बीट लो, चले जाओ। बट मुझे पता है रियल डील क्या होती है क्या होता प्रोड्यूसर्स की, है ना। मुझे तुम्हारे से सुनना है ना, क्योंकि तुम शायद और अच्छे से एक्सप्लेन कर है, पाओ। बराबर। एक प्रोड्यूसर के इधर रॉयल्टीज होती है, लाइसेंस होता है, फिर पब्लिशिंग रॉयल्टी होती है, ऐसी बहुत सारी बहुत चीजें भाई, होती है ना, जो कि अलग अलग परसेंटेज में आर्टिस्ट के साथ होती है, लेबल्स से अलग लेबर अलग से। होती है। वो बताओ भाई, और वो कितना इंपॉर्टेंट है हर एक प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स को पता रहना चाहिए। क्या प्रोड्यूसर्स को है क्या नहीं, लगता, हाँ, प्रोड्यूसर्स को लगता है कि अपन ने बीट बनाई, हो गया 2 2,500 लिए, खत्म। खत्म। बट मैंने भी ये रिसेंटली थोड़े टाइम पहले, क्योंकि मैं आर्टिस्ट मैनेज करता हूँ तो मेरे पास हुआ ये सब सीन, है ना, तब मेरे को जाके पता चला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि भाई ये सब जरूरी है। मेरा ऐसा है कि जैसे कि जो स्टार्ट प्रोड्यूसर लोग हैं जो हम्म अभी काम कर रहे हैं, हम्म है ना, तो उनको उस चीज़ से कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं गिरेगा, हम्म। क्योंकि वो अभी कर रहा है, क्योंकि यस। उसको भी पैसे कमाने हैं, है ना, हम्म। जितने भी अमाउंट में। अगर वो एक टाइम पे जाके अगर उसका गाना फटता है, उसका गाना हिट होता है, बड़ा बनता है, हम्म तो उसको एक मैनेजर या फिर कोई ऐसा हायर करना चाहिए ताकि वो उसको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर सके, ओके। क्योंकि नहीं मालूम रहता है बहुत सारे हम्म। प्रोड्यूसर को ना, कुछ भी नहीं मालूम रहता है। यस। वो सिर्फ बनाता है, पैसे लेता है, दे देता है, उसको लगता है यही है, हम्म ये बीट बेच दो, हो गया हम्म। काम, वन टाइम अपना पेमेंट हो चुका है हाँ। और हो गया काम। हम्म लेकिन उसको ये नहीं मालूम गाना फट गया भाई, तो उसके पीछे भाई रॉयल्टीज होती है, हम्म बहुत सारी चीज़, बहुत सारा प्रोसेस होता है। हम्म। और रॉयल्टीज तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हारा पेंशन है, यस। हर 3 महीने में आता है, हाँ तीन हाँ, चार वो महीने के आसपास ऐसा, मतलब तीन आते महीने का रहता है सीन है, हाँ। हाँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये शायद मेरे को लग रहा है अभी ये पॉडकास्ट देखने के बाद प्रोड्यूसर लोग भी थोड़ा सा ये हो जाएंगे कि भाई सतर्क। गाना बेचो, क्योंकि हम्म कमाने हैं ना, पैसे कमाओ, दो, बेचो बेचो। हम्म जब अगर किसी आर्टिस्ट को तुम बीट दिए हुए हम्म और वो गाना फट जाता है, कुछ अच्छा हो जाता है ना, तो तुम ऐसा ही कुछ हायर करो, बात करो, या तो उसकी मैनेजमेंट टीम है,
टीम से बात करो कि भाई गाना अभी तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब इसका प्रोसेस कर लेते हैं। हम्म, तो उसके आगे फिर तुम एक टॉप प्रोड्यूसर में तो आ गए ना, समझ एक गया, हाँ। अच्छा लेवल पे आ गए, तो उसके हम्म, आगे फिर तुम्हारा ये प्रोसेस रहेगा हम्म, कि जो भी तुम किसी के साथ भी काम कर रहे हो तो उस इस बेस पे काम होगा कि यस, वन टाइम यस, जो भी है भाई मैं ले लिया, हाँ, अब जब गाना जैसा परफॉर्म करेगा जो भी बेस पे जैसा भी, तो उसका मेरा परसेंटेज रहेगा भाई, क्रेजी, तो उस हिसाब से ऐसा, नाइस, नाइस, ताकि ये लोग तक पहुंचना चाहिए और ये भी पहुंचेगा। यस। मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? मेरा अभी मेरे चैनल पे आ रहा है और ओके। जो गाना शूट भी हो गया है, हम्म, गाने का नाम है काई ट्रिप झाली। काय ट्रिप काई झाली। ट्रिप झाली, और हाँ, नासिक का, मतलब नासिक का सबसे बड़ा रैपर है वो, ओके, तेज म्यूजिक, ओके, खतरनाक, और ट्रैक भी इतना पावर बना है। ओके, और 26 को वो रिलीज है हाँ। म्यूजिक वीडियो के साथ इन्हें। क्या है फिर, काय ट्रिप झाली, जाओ सुनो टोनी भाई का, और तेज म्यूजिक का, तेज म्यूजिक, राइट? तेज म्यूजिक, ओके, तेज म्यूजिक का। सो जितना मेरे को प्यार दे रहे हो, कम दे रहे हो, बट भाई लोग को ज्यादा प्यार दो, भर भर के प्यार दो। और इसी के साथ अपन अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नहीं, ये एक एडवाइस है भाई। तुम जैसे प्रोडक्शन नया नया चालू किया, हाँ वैसा और भी जन चालू करा ना। हाँ। तो जो नया प्रोडक्शन चालू कर रहा है, प्रोड्यूसिंग चालू कर रहा है, उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहते हो कि स्टार्टअप कैसे करे और कैसे कैसे जाए? अच्छा उनको अच्छा। एक एडवाइस दो, फिर तो आपके साथ कलेश करना ही है मेरे को। मेरा, देखो सबसे पहली चीज तो एक चीज अपन को मिला हुआ है यूट्यूब। हम्म, यूट्यूब पे जाओ, हम्म, जो जो तुमको लग रहा है कि भाई ये सीखना है, या फिर कुछ आइडिया आ रहा है कि भाई मेरे हम्म, को ऐसा कुछ हम्म, सीखना है, सीधा यूट्यूब पे वो सर्च कर दो, हम्म, दुनिया भर का तुमको लिंक्स आ जाएगी, बैठो देखो, और जैसा कर रहा है वैसा करते जाओ, क्रेजी, बस। फिर वो अपने आप नाइस। तुम्हारा आइडियाज खुलने लग जाएंगे, हम्म, फिर तुम उस पर मस्त एकदम आगे चलते रहोगे हाँ, भाई, फ्लो में चलते रहोगे, ओके, बन जाएगा। इसी सारी चीज हम लोग ने भी यही किया है, सब ऐसे ही क्रेजी, करते क्रेजी, करते, क्रेजी, तभी तो यूट्यूब भी नहीं था, हाँ। तो हम लोग ने कैसा उस चीज को किया है वो तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। जब यूट्यूब आया तो हमारे लिए भी वो बहुत चीज मतलब अभी के टाइम पे अभी सबसे इजी बड़ा है, बहुत प्लेटफॉर्म है इजी है यूट्यूब। यूट्यूब। यस, क्रेजी भाई। बस अभी एक छोटा सा कलेश हो सकता कर है, आई देगा। डोंट नो, है ना? सो मैं एक ही, मेरे 3 सेगमेंट रहते हैं, हाँ, बट मैं तुम्हारे लिए एक ही एक ही, सेगमेंट रख रहा हूँ भाई। डन डन। रैपिड फायर राउंड। तो रैपिड फायर राउंड में कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है भाई। तो इट्स अ रैपिड फायर राउंड। आपका फेवरेट आर्टिस्ट फ्रॉम बंटा रिकॉर्ड? बंटा रिकॉर्ड्स ना, हाँ, बंटा रिकॉर्ड्स में से आपका यंग फेवरेट गालिब। आर्टिस्ट। ओके। एक ट्रैक जो तुमने प्रोड्यूस किया है बट तुमको खुद को ही अच्छा नहीं लगता। बहुत मुश्किल है वो, मैं सब अच्छा ही बनाया हूँ। आपका फेवरेट मेमोरी विद एमवे बंटा? मेरा फेवरेट मेमोरी वही है भाई कि वो जो गाड़ी में हमने गाना बनाया है, वो हम्म, जो क्विक, मतलब बीट रेडी है, हम्म, गाना भी रेडी है, और वो गाड़ी के अंदर ही वो गाना बन गया, ओके, तो वो उससे बड़ा कुछ नहीं है। ओके। ये क्वेश्चन मेरे हर रैपिड फायर में रहता है भाई। 4 वर्ड विच स्टार्टेड विद लेटर जी। ये तो बहुत टफ है यार, मैं इतना इस पे चीज में। गाने, अच्छा, गाड़ी, अच्छा ऐसा, लाइक दैट, हाँ। ऐसा कुछ भी बोल हाँ, सकते हो। हाँ, 4 वर्ड। तो गाने, गाड़ी, हाँ, कितना बोलना है मेरे को? और दो बोलना। गाने, गाड़ी, और क्या है भाई? ठीक है भाई, मैं ही बोल देता हूँ, गेम, गफूर। हो गया। लेट्स गो भाई। एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा, जब बीफ होती है ना, तब मेरे को, ये हेट के लिए नहीं पूछ हाँ रहा मैं, हाँ। बस मैं ये चीज क्लियर है कि लिख के कोई बता दे तो अच्छी बात है। एमवे बंटा के लिए किसी ने गोस्ट राइटिंग किया बंटा रिकॉर्ड्स में? नहीं, कभी नहीं। जब भी बीफ होता है तो रहता है कि ये गालिब ने लिख के वो दिया है। क्या होता है ना, मैं बताता हाँ, हूँ, उसमें ऐसा होता है कि वो जानबूझ के बोलते हैं ओके, ताकि सामने वाला चिढ़े, ओके, है ना, हाँ, और वो बात थोड़ी ना हकीकत है, हम्म, ताकि वो चिढ़े, लोग को मजा आए, लोग पे हाँ, ये चीजें फैल जाए, तो हाँ। वैसा तो भी 1% भी नेशन नहीं है, वांट्स टू नो क्वेश्चन था, आज क्लियर हुआ है भाई। कुछ नहीं है कोई भाई। नहीं लिख के देता। ओके। भाई लास्ट समथिंग अबाउट योर होस्ट कल्पेश गहलोत। भाई कल्पेश भाई, मजा आ गया आपसे ओके, मिलके, और ओके, जो आपने क्वेश्चंस रखे वो हाँ, एकदम भारी था, ओके, और जो आपका तरीका है बोलने का, चीजें है ना यस आर्टिस्ट भाई, के साथ कैसे बात हाँ। करने, कैसे क्या है, वो बहुत आप बेस्ट हो एकदम, थैंक यू सो मजा मच आ भाई। गया भाई। थैंक यू सो मच भाई। मेरे को भी बहुत मजा आया भाई मिलके। एंड थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। इन फ्यूचर अपन और कुछ जरूर मिलते, कुछ और क्रेजी करते। जरूर। एंड यस, मेरे और इस रोजी की तरफ से, रिच द ओजी, यस, जाके उठा लो, एक नंबर क्या पे भाई। यस। तो 26 को काय ट्रिप झाली आ रहा है, टोनी जेम्स एंड तेज म्यूजिक भाई। फाड़, कांड फाड़, फैला दो, फैला दो पूरा। सो लेट्स गो, मिलता हूँ आपसे नए गेस्ट, नए सवाल, नए गेम्स के साथ। पीस आउट।
तो आपको अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो ऐसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, और मिलता हूँ आपको अगले नए गेस्ट, नए सवाल और नए गेम्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस आउट।